जिस विराट व्यक्तित्व की उपस्थिति है वह किसी परिचय के मोहताज नहीं। न सिर्फ प्रदेश की राजनीति में बल्कि केंद्र की राजनीति में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाने वाले हैं। आप लगातार 3 बार से गौरीगंज विधानसभा से विधायक हैं। आपकी छवि एक जनप्रिय विधायक की है जो कि जनता के हित को सर्वोपरि रखते हैं और जनता के दिलों पर राज करते हैं। आज हमारे ऐसे अतिथि माननीय विधायक जी सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल विद्यालय में हम आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। तो आइए माननीय विधायक जी से आप सभी का रूबरू कराते हैं। तो विधायक जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि एक सामान्य परिवार से निकलकर विधायक तक का सफर कैसा रहा और आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मैं विधायक से पहले क्षेत्र पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख भी रहा। संगठन में भी बहुत दायित्वों का निर्वहन किया था और विधायक बनने तक जो संघर्ष रहा वो लोगों के बीच में बना रहना, लोगों के सुख दुख में पहुंचना और लोगों को हमेशा ये भरोसा दिलाए रखना कि हम आपके हैं और आप हमारे हैं, यही करता रहा। और 12 में टिकट मिला और विधायक के रूप में पहली बार समाजवादी पार्टी से गौरीगंज में निर्वाचित किया। तो सामान्य परिवार में जन्मा, किसान परिवार में जन्मा, कभी किसी से को धोखा नहीं दिया, कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं की, कभी किसी के 1 इंच जमीन नहीं कब्जा की। 1 रुपए आज भी कोई नहीं कह सकता पूरे क्षेत्र में कि मेरा विधायक जी द्वारा ले लिया गया, लौटाया नहीं गया। तो नीत और नियत ठीक रखी और जिस पे जनता ने भरोसा किया तो विधायक बनाया और विधायक बनके उनकी सेवा कर रहा हूं जी। तो मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आपने अपनी छवि एक जनप्रिय विधायक के रूप में बनाई है, तो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की जिम्मेदारी को आप किस रूप में देखते हैं? ये मेहनत बहुत है। जो विधायक का काम है उस काम से अलग हटकर बहुत ऐसे काम अब हम लोगों के पास, विधायक जनों के पास आ रहे हैं। तो विधायक का काम है सदन में बैठना, विधायिका का निर्माण करना और विधेयकों पे चर्चा करना, अपने क्षेत्र के विकास के लिए वहां मुद्दों को रखना और विधानसभा से पास करवाना। लेकिन अब विधायकों के पास ये जो नाली, नापदान, जमीनी विवाद, पेड़ पौधे, गली गांव जमीन के झगड़े आ रहे हैं, पारिवारिक झगड़े आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उसमें बाधा पैदा कर रहे हैं। लेकिन प्रयास रहता है कि जो भी आए, मैं आज यहाँ आया, लगभग 100 लोगों से मिल के आया, जो भी आए उसके निस्तारण है तो उसका प्रयास करूं और उसकी मदद हो सके। बड़ी उम्मीद के साथ वो 10-20-50 किलोमीटर चल के अपने जनप्रतिनिधि के पास आता है और उसकी उम्मीद पे खरा उतरते हुए आप काम की गारंटी नहीं ले सकते हो, लेकिन आप सिफारिश की गारंटी 100% रखो कि हम आपकी सिफारिश 100% करेंगे, तो आपको जनप्रिय और जनप्रतिनिधि बना के ही लोग रखेंगे जी। तो विधायक जी, आपने अपनी सांसारिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। तो ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि आप अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। पिताजी गांव के प्रधान थे, माताजी हाउसवाइफ थे, हम 4 भाई थे, हैं, चारों परिवार संगठित है, एक चूल्हा एक विचार है और एक बिटिया है जिसकी शादी कर चुका हूं। बेटा भी अभी MBA करके परीक्षा चल रही है उसकी। तो सभी परिवार के लोग मिलजुल के साथ रहते हैं और साथ ही कोई निर्णय लेते हैं। चारों भाइयों के बच्चे और हम सबकी पत्नियां, माँ बाप, सब लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं भगवान की कृपा से। और उस परिवार को प्रगति से कोई नहीं रोक सकता है जिस परिवार में एक चूल्हा और एक विचार होगा, जिस परिवार में एक साथ बैठ के
विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा और आगे बढ़ने के लिए हमेशा मार्ग को प्रशस्त किया जाएगा। विधायक जी, आजकल जगह जगह बदलाव देखे जा रहे हैं, राजनीति में भी इसके अछूत ही हैं। तो आज की वर्तमान समय की राजनीति की सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? राजनीति में जातिवाद जो ये हावी होता जा रहा है और जातियों में बांटकर लोग अपनी राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए सत्ता हथियाने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, ये देश और प्रदेश दोनों के लिए नुकसानदेह है। राजनीति में जातिवाद नहीं आना चाहिए, जन सेवा से ही राजनीति होनी चाहिए। लेकिन आज की डेट में राजनेता जातियों में लोगों को बांट रहे हैं, गलत तरीके से उसकी व्याख्या कर रहे हैं और कहीं न कहीं लोगों को गुमराह करके प्रदेश और देश को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बाधा है। तो मेरा अगला प्रश्न है कि आप युवा पीढ़ी को, आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं युवा पीढ़ी को केवल इतना अपनी तरफ से कहना चाहूंगा कि जब जो करने का समय है वो जरूर करे। पढ़ने का समय है तो खूब मन लगा के पढ़े, व्यापार में जाए तो व्यापार अच्छा करे, जो करे वो नंबर 1 पे करे और सबसे अच्छा करे। मन को ठीक रखे, हमेशा नशा से दूर रहे, विषम से दूर रहे, मिशन पर रहे और विषम से दूर रहेगा और मिशन पे रहेगा तो नौजवान आगे बढ़ जाएगा, युवा आगे बढ़ जाएगा। युवा ही हमारी देश की रीढ़ है। विश्व का सबसे युवा देश हमारा कहा जाता है। युवाओं के लिए मैं एक शब्द में अगर कहूं तो युवा संस्कारिक होना चाहिए, युवा को व्यवहारिक होना चाहिए और युवा को धर्मनिष्ठ भी होना चाहिए। और अगर वो धर्मनिष्ठ होगा तो गलत कार्यों से बचेगा। तो ये अगर युवा इन चीजों को अपने आप में समाहित करेगा तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। जी, तो चलते चलते मेरा आखिरी सवाल यह है कि वैश्विक पटल पर आप भारत को कहां खड़ा पाते हैं? निश्चित तौर से भारत की ताकत विश्व में बहुत बढ़ी है पिछले कुछ सालों में, और हम बहुत विषयों पर दूसरे देशों पर आश्रित थे। आज विश्व के कई देश हम पे आश्रित हों हैं, चाहे वो कोविड की वैक्सीन रही हो, चाहे और कई ऐसे व्यवस्थाएं हैं, खाद्यान्न उत्पाद ऐसे कई हैं जो हम विश्व में को सप्लाई कर रहे हैं, विश्व को पहुंचा रहे हैं। तो आज भारत की ताकत भी बढ़ी है, रक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ी है, उत्पादन के क्षेत्र में भी बढ़ी है, आर्थिक क्षेत्र में भी बढ़ी है। और इसी तरह से अगर भारत की शक्ति बढ़ती रहे और ये जातिवादी शक्तियां इसमें बाधा न बनी तो आने वाले समय में विश्व की सबसे मजबूत शक्ति बन के भारत उभरेगा। इसको कोई नहीं रोक पाएगा। जी, माननीय विधायक जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमको प्रदान किया है, इसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आप भविष्य में भी हमें ऐसे ही अपना समय प्रदान करेंगे, इसी उम्मीद से हम आपको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।